नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 14 राजस्थान में। आज हम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के दबंग लीडर नेता आशीष पारिक से हम बात करने जा रहे हैं, जो हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपनी भाजपा के लिए दावेदारी दिखा रहे हैं। हम उनसे जानेंगे और हम उनसे बात करेंगे कि उनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के वो हनुमानगढ़ विधानसभा में जाएंगे। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका सभी का दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद, जो आपके है कि इस चैनल के माध्यम से हम सबसे जुड़ रहे हैं। भाई साहब का भी धन्यवाद। आशीष जी, आपने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में बतौर कार्यकर्ता की बात करूं या संयोजक की बात करूं, लीडर होकर के आम जन के हित के लिए कार्य किया है और अब आप बीजेपी से अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। मैं आपसे एक स्टिक सवाल करना चाहूंगा कि बीजेपी आपको ही क्यों टिकट दे ताकि आप भाजपा से चुनाव लड़ें बतौर विधायक। देखिए, ऐसा है जी कि भाजपा जो है वो एक तरीके से पूरी एक चरित्रवान युवाओं को आगे ले जाने वाली, देश को आगे रख करके कार्य करने वाली पार्टी है। मैं बेसिकली अगर बात करूं तो संघ का स्वयंसेवक हूं और मेरी जो पहचान है वो ये रखना चाहता हूं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में मैंने हर उस व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास किया जो इस देश को आगे ले जाने के लिए तैयार था या उसमें कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार था, और हर जाति मत पंथ से ऊपर उठ करके हमने इस हिंदू जो एक तरीके से हिंदुओं को टारगेट करने का जो लोगों का एक कार्य चल रहा था, दूसरी पार्टियों का जो कार्य चल रहा था, या जो एक नैरेटिव जो सेट करने का प्रयास चल रहा था, उसके खिलाफ जन जागरण किया, हिंदू को संगठित करने का कार्य किया, हिंदुओं को जागृत करने का कार्य किया। अब जब पार्टी भाजपा में जब आए हैं, क्योंकि दायित्व जब बदलता है तो प्राथमिकताएं भी बदलती हैं, और लेकिन मेरी प्राथमिकता जो है वो एक हमेशा से ही रहेगी, पहले भी रही है और आगे भी रहेगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं, कि बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज को कम से कम आगे रखे बिना किसी भी जगह का, किसी भी अपने विधानसभा का भला नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदू को आगे रख करके ही संपूर्ण, क्योंकि अपनी जो संस्कृति है उसको एक तरीके से आगे रख करके यदि हम कार्य करेंगे तो देश के लिए भी ये अच्छा होगा और संपूर्ण समाज के लिए भी अच्छा होगा। आशीष जी, आप भाजपा आपको टिकट देती है, बतौर विधायक आप चुनाव लड़ते हैं, तो आप हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर किन मुद्दों को लेकर के आप आम पब्लिक के बीच में जाएंगे और आपके मुख्यतः क्या मुद्दे होंगे और क्या रहेगा कि भाई मैं अगर हनुमानगढ़ का विधायक बनता हूं तो विधायक बनते ही मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, जैसे नशा या भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, इन तमाम मुद्दों को ये साथ आप जाएंगे या आपका कोई नया मुद्दा होगा, ये चीज आप हमारे दर्शकों को। देखिए, भ्रष्टाचार हमेशा से एक हम सब के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इन दिनों में काफी समय जब पहले था नशे का एक अलग प्रचलन था, अभी जो नशा है उसका स्वरूप बदला है और उसमें आप देख रहे हैं कि जो प्राण घातक नशा है उसका उपयोग हमारे युवा करने लगे हैं। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, क्योंकि सड़कें और ये बाकी चीजें तो तब रहेंगी जब युवा रहेगा। अगर युवा पीढ़ी ही हमारी खत्म हो गई, जो कि नशे से अभी लग रहा है कि आगे आने वाले समय हमारे युवाओं के लिए बहुत ज्यादा देखने का भी समय है और बहुत ज्यादा सोच समझ कर चलने का समय है, क्योंकि जो दूसरे देश हैं ये हमारे देश के युवाओं पर नजर गड़ाए हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इन युवाओं को भटका करके और इनको दूसरे मार्ग पर धकेला जाए, जिससे ये उस लक्ष्य से भटक जाएं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों का आत्म उत्सर्ग किया था, यानी भारत माता को पूर्ण वैभव तक ले जाने के लिए जो कार्य करना था, उससे भटक करके युवा नशे में ले गए। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि कम से कम युवा जो है इस नशे की चपेट में नहीं आए। इसके लिए हमें संस्कार शालाएं भी खोलनी पड़ेंगी, इसके लिए हमें व्यायाम शालाएं जो पुराने समय में हमारी चलती थी, इस तरह का अपने को एक कार्य करना पड़ेगा। उसके अलावा सबसे बड़ा जो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से पानी जो है, हमारे पीने का पानी भी मूलभूत सुविधाओं में आता है, लेकिन आप ये देखिए छोटे से छोटा ये भी अगर अपने देखें
पानी भी हम लोगों को दूषित पानी पीने को आज भी मिल रहा है। आजादी के 70 साल के बाद भी यदि आज ऐसा हाल है तो कहीं ना कहीं ये हमारे राजनीति की दुर्दशा का ही परिणाम है। हम ये प्रयास करेंगे कि हर व्यक्ति को पीने का पानी कम से कम दूषित नहीं हो। दूसरा, अभी आप देख रहे हैं कि सीवरेज प्लांट जो है अपना बिल्कुल एक तरीके से कोई काम ही नहीं कर रहा। ट्रीटमेंट प्लांट अगर हो तो वहां उसका उपयोग हम बढ़िया तरीके से कचरा निस्तारण का जो कार्य है वो भी हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आप देखो, यहाँ अपने जंक्शन से बाहर निकलते हैं तो कचरे के ढेर आपको जगह जगह मिलेंगे। इसी तरह आप देखिए रिको के पास जो एक तरीके से वहां पानी का जो लेवल है वो इतना खतरनाक स्तर पर आ चुका है कि उसका जो TDS है वो 34,000 से ऊपर निकल चुका है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिज्ञों में कमी है, हमारे जो प्रशासन है उसकी कमी है। इसको भी दूर करके और इनके भी अपने कुछ ऐसा प्लानिंग करना पड़ेगा जिससे आगे आने वाला जो समाज है वो कम से कम दूषित पानी की चपेट में नहीं है। उसके अलावा अपने जो हड्डा रोडी वाला मुद्दा है उसमें भी आप देखिए कि अपने सब लोगों को इसकी सावचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एक गांव से दूसरे गांव में ये भटकाव होता रहा तो आपस में गांवों में फिर आगे लाठियां जो है वो चलेंगी, आगे अपने गांवों में आपस में तनाव होगा। इससे बढ़िया अभी हमारे कुछ भाई हैं जो गौ सेवक है, उन्होंने जैसे एक बहुत बढ़िया हम लोगों ने जब बातचीत की इसके लिए सकारात्मक एक बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉनिक शवदाह यानी गौ माता के लिए जिसको अपने माँ मान करके चल रहे हैं और उनको मरने के बाद उनकी खाल को नोच करके या इस तरह कुत्ते उनको लेकर के जाते हैं, ये हमारे लिए बड़ा पीड़ादायक है। और सबसे बड़ी बात, शहर के लिए भी अच्छा नहीं है। आप अगर उसको जाने दें तो भी शहर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह का एक कार्य हम करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक शवदाह बने पशुओं के लिए भी, गौ माता के लिए भी, तो उससे भी हमारा जो है एक बहुत बड़ा आने वाला कार्य जो है पूर्ण होगा। उसके बाद किसानों की आप देखिए, अब बेचारे किसान जो अन्नदाता सुबह से लेकर के शाम तक जी तोड़ मेहनत करके खून पसीना लगा करके और फसल उगाता है, और पता लगता है जब आने वाली फसल होती है तो पता लगता है कि जी सुंडी लग गई। अभी गुलाबी सुंडी का इतना बड़ा प्रकोप चल रहा है कि किसान जो है ना वो बेचारा आंखों में आंसू है लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा, उसके मन में इतना दर्द है। हमें कुछ ऐसा भी कार्य करना चाहिए जिससे कम से कम किसान समृद्ध हो, क्योंकि यदि हमारा किसान समृद्ध होगा, युवा जो है वो एक लक्ष्य को लेकर के चलेगा, बेरोजगारी अगर खत्म होगी तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वप्न है कि आने वाले कुछ सालों में पीढ़ी दर पीढ़ी हम ऐसा विकास करते जाएं कि भारत माता पुनः विश्व गुरु बने और भारत जो है वो एक पूरे विश्व का पालन करने में सक्षम हो। ऐसी योजना है। तो ये योजनाएं सारी तभी होंगी जब हम हनुमानगढ़ विधानसभा को अपना भारत मान करके चलेंगे और उसके लिए कार्य करेंगे। आप हनुमानगढ़ विधानसभा की बात कर रहे हैं। हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर अभी कांग्रेस का यह दावा है कि कांग्रेस ने हनुमानगढ़ के अंदर विकास की गंगा बहाई है, कहीं भी विकास को लेकर के कमी नहीं है, जगह जगह कार्य हुए हैं। इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, के दावे जो है ना वो होना अलग चीज है, लेकिन जब धरातल पे अपने देखेंगे ना तो आपको सारे दावे जो है ना वो बिल्कुल पोल उनकी खुलती नजर आएगी। आप देखिए, जब आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी अपने मंत्री थे, यहाँ से विधायक थे और कद्दावर अपने नेता हैं, उन्होंने एक हर व्यक्ति को एक तरीके से इस दूषित पानी जो है ये जो मिल रहा है इसका मतलब एक उन्होंने समाधान खोजा था और ये मोटरों वाला ये सारा सिस्टम जो है ये खत्म हो जाता। इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया और एक बहुत बढ़िया योजना जो है केंद्र से और राज्य सरकार से मंजूर करा करके वो लेके आए थे, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि ये उनके द्वारा शुरू करवाई हुई योजना थी, इन्होंने कांग्रेस सरकार आते ही उस योजना को बंद कर दिया। उसके बाद आप देखिए ये सतीपुरा अपना जो ये ब्रिज बन रहा था, इतना बढ़िया कार्य हो रहा था और इसके लिए भी मेहनत हुई थी, इतना ज्यादा उन्होंने क्या है कि प्रयास किए थे। बाकी जो हमारे आदरणीय सांसद महोदय हैं उन्होंने प्रयास करके इतना सारा ये बजट लेकर के आए थे, लेकिन आते ही क्योंकि कुछ इसमें राज्य सरकार का भी है तो इन्होंने केवल इसलिए कि इनकी वाहवाही नहीं हो जाए और पूरे जनता को इन्होंने वो है कि पीछे रखते हुए केवल अपना कार्य करने के लिए और उन्होंने वो बंद करवा दिया। उसके अलावा भी आप देखो भ्रष्टाचार का हर जगह बोलबाला है। आप ये देखिए
मैं आदरणीय विनोद कुमार जी के लिए कोई बुरे शब्द नहीं कहना चाहता, अच्छे व्यक्ति हैं वो, लेकिन ये तो आप मान के चलिए कि उनसे कार्य नहीं हो रहा, ठीक है ना। और कार्य नहीं हो रहा, इसी का परिणाम है कि आप देखिए जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, वो अपनी मनमानी जो कर रही है वो कर रही है। बाकी उन्हें ना कोई जनता से मतलब हो रहा है, ना जो पीड़ित है उसको सुनने का प्रयास किया जा रहा है। उसके अलावा आप ये देखिए हमारे यहाँ जो ये बढ़ रहे हैं अपराध, दिनों दिन बढ़ रहे हैं, पुलिस की नाक के तले सब कुछ हो जाता है लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तो ये क्या फेलियर नहीं है क्या इनका? तो विधानसभा में कम से कम ऐसा कुछ होना चाहिए, इतना अपने को एक तरीके से एक मन होकर के कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सुधार आएगा। अन्यथा ये सब बातें हैं, और बातें जो है वो क्या है, कागजों में अच्छी लगती है, धरातल पे अच्छी नहीं। अंत में मैं आपसे एक सवाल और चाहूंगा, महिला सुरक्षा की बात अगर हम करें, हनुमानगढ़ में नित्य महिला दुष्कर्म के मामले या बच्चियों के छेड़छाड़ के मामले नित्य बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, और आप बतौर हनुमानगढ़ विधायक आप इसको किस प्राथमिकता से लेंगे, ये बताएं। सबसे बड़ी बात ये है जी कि महिला अपराध पूरे राजस्थान में इन दिनों में बढ़े हैं, और हनुमानगढ़ भी राजस्थान से अछूता नहीं है। इसको लेकर के इनकी कोई योजना जो है वो सुचारू रूप से है नहीं। दूसरा कि पुलिस को ही केवल अगर दोष देते रहेंगे तो, लेकिन जो सार्थक परिणाम जो वो तब आएंगे जब अपने सकारात्मक कोई पहल करेंगे। अभी आप देखिए नफरी बढ़े कैसे, क्योंकि इनके पास, पुलिस के पास संसाधन ही नहीं है, और संसाधन इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसके लिए प्रयास ही नहीं कर रहे। जो राजनीति में जो लोग हैं या जो अभी सत्ता में हैं या पद पर हैं, वो लोग प्रयास करते तो इनके पास संसाधन आते, और संसाधन आते तो अपने खींच के इनको कह सकते थे कि ये रोजाना क्यों हो रहे हैं। दुष्कर्म की आए दिन आप देखो घटनाएं हो रही हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं अभी कल परसों ही हुई, और सबसे बुरी बात यह है कि FIR दर्ज नहीं होती। अभी जब आपने शुरू में बात की थी विधानसभा का कि क्यों दे और आपके मुद्दे क्या रहेंगे, ये इस पे एक बार फिर मैं, क्योंकि मेरे याद आया है तो मैं कहना चाहूंगा कि विकास जो है वो तो मुद्दा है ही है, और वो रहना भी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए हमारे जो इस पूरे एरिया में जो धर्मांतरण हो रहा है, क्या वो हमारे लिए मुद्दा नहीं है? आने वाले समय में यदि जनसंख्या का असंतुलन इसी तरीके से बढ़ता रहा तो आप ये देखिए कि हमारे, क्योंकि ये सारा सीमावर्ती हमारा इलाका है, और इसमें यदि धर्मांतरण बढ़ा तो जो जनसंख्या का असंतुलन है उसके बढ़ने से हमारे यहाँ जो है प्राण घातक एक तरीके से सामने आ सकती हैं, हानिकारक जो चीजें हैं वो सामने आ सकती हैं। आप ये देखिए कि मैं मानता हूं कि जो अगर सामान्य अगर कोई धर्मांतरित होता है तो वो अलग बात है, लेकिन भय लालच से आप भोले भाले लोगों को ठग करके यदि धर्मांतरित करवा रहे हैं तो ये अपराध है, और ये अपराध की श्रेणी में है। लेकिन इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इसके परिणाम वो देख नहीं रहे, दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं, लेकिन हमें ये दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये धर्मांतरण का जो खेल है ये बंद होना चाहिए। उसके अलावा ये जो नशा है ये बंद होना चाहिए, इसके लिए भी हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। दूसरा कि हिंदू जो है ना वो कोई एक, आप उसको जाति में बांटिए। आप ये देखो पिछले दिनों जब ये आंदोलन चले या कोई इस तरह की घटनाएं हुई तो लोग जो है हिंदू सिख को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। जिन गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू के लिए ही तो अपना क्या है कि संपूर्ण जीवन जो है वो त्याग कर दिया था, सरबंस तानिया उनको इसलिए बोला गया था, पूरे वंश का उन्होंने बलिदान दिया था, वो इसी के लिए तो दिया था। तो हिंदू और सिख अलग कैसे हैं, लेकिन उनको भी लड़ाने का प्रयास हो रहा है। आप ये देखिए हिंदू की जो जातियां हैं उनको जाट को राजपूत से, ब्राह्मण को जाट से, ब्राह्मण को मेघवाल से, जाट को नायक से, यानी ये सारे लड़ाने के इनके प्रयास जो है ना वो लगातार चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि हिंदू ने यदि एक होकर के लड़ना आरंभ कर दिया तो फिर क्या है कि ये जो जिनकी ये राजनीति जो इन जातियों पर आधारित हो रही है ये सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हिंदू होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है, ये मुद्दा भी मेरे लिए अहम है कि कम से कम सारे जो हिंदू है सोदरा सर्वे ना हिंदू पति तो भवेद की भावना के साथ सब आपस में मिल करके रहें, और हम हिंदू हैं और हम राष्ट्र के कल्याण के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि हिंदू हित में ही राष्ट्र हित है, ये मेरा सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे आशीष पारिक। वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है? और आशीष पारिक ने अपने मुद्दों के बारे में बताया, और आशीष पारिक हनुमानगढ़ विधानसभा से विधायक के तौर पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। उनके प्रति आप लोगों की क्या राय है? उनके मुद्दों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। हमें दो इजाजत, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।